नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉली गुरु क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, उसे निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहले 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना? 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अगर 45 डिग्री पर हो तो त्रिकोणमिति के जितने अनुपात है वो कितने आते हैं। यहाँ पे 90 ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए ये कोण हमको बोल रहा है कितना? 45 डिग्री। ये कौन चाहे कोई भी कोण मान लिया 45 डिग्री, क्योंकि हमको 45 डिग्री पर क्या निकालना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगर किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है और उसका दूसरा कोण 45 है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक 45 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक 90, दूसरा 45 यानी 135, तो तीसरा 45 होगा ही होगा। त्रिभुज में दो कोण बराबर कब होता है? जब वो दोनों भुजाएं बराबर हो। नहीं, एक कोण हम सिर्फ एक कोण माने 45 डिग्री, तो दूसरा कोण अपने आप आ गया। अगर ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो अगर दो कोण बराबर हैं, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर बी सी होगा। और हम उसको अगर x मान लिए, माना, ठीक। और समकोण त्रिभुज में एक और हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इस हिसाब से तो हमारा क्या होगा? ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये तो हम लोग पाइथागोरस से सीख चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और अभी निकाला है जो अगर एक कोण 45 है तो दूसरा 45, और अगर दो कोण 45 है, इसका मतलब दोनों भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अब ए बी भी एक्स स्क्वायर और जो बी सी भी एक्स का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यानी ए सी बराबर हमारा कितना आ गया? √2x या x√2। कितना आ गया? x√2 आ गया। हमारा x ए सी कितना आ गया? यानी कर्ण आ गया x√2। ये x और x। अब हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वो साइन, कॉस, टैन, कोट जो समझाए थे उसका उपयोग करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, तो थीटा भी यहाँ कितना माने है? ये 45 है इस कोण के लिए। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ये 45, इसको अभी नहीं लिखते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखे थे। ये इस थीटा को लेते हैं, कोण सी को लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी x बटा x√2। x से x कट गया, कितना? 1/√2। फिर उसी तरह cos 45। cos के लिए आधार कौन है? BC यानी x, और कर्ण तो वही है AC यानी x√2 बराबर 1/√2। ठीक। अब cot tan आते हैं, tan 45। तो tan 45 के लिए क्या होगा? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब भी x है, ए बी x, और यहाँ पे आधार बी सी भी कितना है? x है, यानी ये कट गया, कितना आया? 1। तो 3 निकाल दिए। फिर इसका उल्टा आराम से आप निकाल लेंगे। cot 45 डिग्री बराबर 1 का उल्टा 1। फिर कोसेक 45, ये किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा? √2, या सेक 45 भी आ जाएगा हमारा √2। तो इसमें 45 डिग्री पे मान निकालने में हमको क्या करना है? पहले एक कोण 45 मानेंगे, एक कोण 45 मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उसके दो भुजा भी बराबर होंगे।
और दो भुजा बराबर हैं उसको x मान लिया। उसके बाद हमने देखा जो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इस पे लागू होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं जो दो छोटी भुजाओं का वर्ग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर दोनों x माने थे, तो इसका स्क्वायर जो बराबर में आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो हम AC बराबर क्या निकाल दिए x√2। तो हमको अब तीनों भुजा मालूम हो गया और कोण भी मालूम हो गया, तो हम लोग साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस तरह से साइन 45 1/√2 आ गया, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1। और फिर अब इसके पहले वीडियो में हमने सिखाया था टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, का साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका मान भी उलट दिए। टेन का 1 तो इसका उल्टा भी 1, कॉस 45 का 1/√2 तो सेक 45 √2, साइन 45 1/√2 तो कॉसेक 45 भी √2। तो उम्मीद करते हैं जो 45 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आप सीख चुके होंगे। अब आपको हम सिखाएंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री पर, फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। चलिए अब हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको निकालने के लिए एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, 60 डिग्री यानी ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका प्रत्येक कोण हो 60 डिग्री। नहीं, एक हम बना दिए, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज के क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी समान होते हैं, यानी ABC। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर होगा BC और बराबर होगा AC, और प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्या लिखा हम लोगों ने? त्रिभुज ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है जहाँ AB बराबर BC बराबर CA और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। और अगर त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कितना कितना है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तभी ना 180 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे? A से BC पर एक लंब डालेंगे, AD लंब BC। तो यदि किसी शीर्ष से समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से किसी सामने वाली भुजा पर अगर आप लंब डालिएगा तो वो कोण समद्विभाजक भी होता है और भुजा को भी समद्विभाजित करता है। यानी ये पहले 60 डिग्री था तो अब ये 30 का हो जाएगा और ये जितना भुजा था उसको आधा कर देगा। तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर हम लोगों ने 2x मान लिया। तो यदि पूरा यहाँ से यहाँ तक ये अगर 2x है, कितना है? 2x। ये पूरा इसका भी AB बराबर BC बराबर CA सारा है 2x। तो यहाँ पे जब लंब डालें तो लंब समद्विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से किसी भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। अब देखिए हमने AD से BC पर लंब डाल दिया तो क्या हो गया? BD भी x हो गया और DC भी x हो गया। तो अब कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, इधर का त्रिभुज लीजिए चाहे इधर का त्रिभुज ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग त्रिभुज ABD में कोण D कितना है? 90 डिग्री है और AB 2x है और BD x है। तो समकोण त्रिभुज ABD में D 90 डिग्री है, AB 2x है और BD x है। तो अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर होगा। क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमको इसका तो मालूम है x, इसकी लंबाई हम लोगों को मालूम है, इसका भी लंबाई मालूम है 2x, लेकिन ये AD की लंबाई नहीं मालूम है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AD की लंबाई निकाल लेंगे। तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब इससे हम लोग AD स्क्वायर निकाल लेंगे। AB कितना है अभी? 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस BD कितना है? x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर
बराबर AD स्क्वायर। 2x का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। यानी AD बराबर कितना है, यहाँ माइनस है तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना आया 3x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अगर AD निकालेंगे तो AD बराबर कितना आया √3x। अब हमको ये भी मालूम चल गया AD, ये भी कितना मालूम चल गया √3x। अब यहाँ कोण D90 ये भी मालूम है, BD भी मालूम है और AD भी हमको अभी पता लग गया, कितना आया √3x। अब तीनों भुजा हमको मालूम है, एक कोण मालूम है, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए अब कितना होगा इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ABD में साइन B अगर निकालना हो, साइन B, तो साइन B बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी √3x बटा कर्ण कितना है 2x, x से x कट गया, कितना है √3/2। और यहाँ पे देख रहे हैं B कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसका मतलब साइन 60 का मान आ गया हमको, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। इसी तरह अब हम लोग cos 60 निकालेंगे तो cos 60 cos B, तो cos 60 cos के लिए आधार क्या होगा x और कर्ण 2x, x से x कट गया, cos 60 कितना आया 1/2। इसी तरह निकालेंगे tan, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना आएगा tan लंब बटा आधार, इसमें लंब कितना है √3x, यहाँ पे आया √3x अपॉन आधार कितना है x, x से x कट गया, कितना है √3। तो इस प्रकार हम लोग सीखे जो किस तरह से साइन कॉस tan। अब इसी तरह tan का उल्टा होता है cot, तो cot अगर 60 पूछा तो cot 60 बराबर 1/√3। ठीक, इसका उल्टा होता है तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। इसी तरह cosec 60 अगर पूछा, cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 क्या होता है h/p, तो यहाँ 2x कितना आ जाएगा 2x अपॉन √3x, x से x कट जाएगा 2/√3। इसी तरह अगर sec 60 पूछ दिया, sec 60, तो sec 60 कितना होगा लंब बटा कर्ण बटा आधार, यानी 2x बटा x, x से x कट गया बराबर 2। तो इस तरह से हम लोग 60 डिग्री पर त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जो है उस सब का मान निकालना सीख गए। अब हम लोग देखेंगे इसी त्रिभुज में देखेंगे 60 डिग्री पर के लिए त्रिकोणमिति अनुपात में जो हम त्रिभुज बनाए थे उसी में हमने देखा कि एक तो कोण 60 डिग्री का आ गया और दूसरा जो ये लंब समद्विभाजक डाले थे ये भी कोण को समद्विभाजित किया, समबाहु त्रिभुज है, तो अब 30 आया। तो इस थीटा को लेते हुए हम लोग इसमें साइन कॉस tan यानी त्रिकोणमिति का 6 अनुपात निकालेंगे। तो देखिए अगर कोण A बराबर हम लोग थीटा मान लिए, यदि कोण A बराबर थीटा बराबर कितना है वो 30 डिग्री, किसके लिए त्रिभुज ABD में, किसमें त्रिभुज ABD में कोण A बराबर थीटा मान लिया यानी 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। पहले वीडियो में हम बताए थे कि अगर कोण बदलता है तो उस हिसाब से आधार और लंब बदल जाता है। तो अब इस कोण के लिए कोण A में जो ये थीटा है 30 डिग्री, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है इसका 30 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा x, अब बटा में कर्ण क्या है 2x, x से x कट गया बराबर 1/2। और थीटा कितना है अभी हम माने हैं थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, यानी साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। इसी तरह देखिए cos 30 का मान निकालते हैं, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होगा इसके लिए 30 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, ये AD बटा कर्ण कौन होगा 2x, और AD कितना है √3x बटा 2x, x से x कट गया √3/2 आ गया। ठीक, उसी तरह tan 30 डिग्री निकालिए, tan 30 डिग्री इस कोण से देखिए 30 के लिए लंब कौन हो जाएगा x, लिख देते हैं BD,
और आधार कौन होगा, ए डी। और इस तरह से ये क्या आ गया, x बटा √3x, x से x कट गया, आ गया 1/√3। तो साइन कॉस टेन का आ गया। तो ठीक इसके विपरीत साइन 30 का 1/2 है, तो कॉसेक 30 का कितना होगा, 2/1 यानी 2। कॉस 30 है तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। और टेन 30 का मान 1/√3 है, तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3। तो इस तरह से हम लोग 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का जो है मान निकालना सीख चुके हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे 0 डिग्री होगा तब और 90 डिग्री होगा तब इसका थीटा का मान क्या आएगा, और उसके बाद अंत में एक मान सारणी आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे जब थीटा का मान, थीटा 0 डिग्री पर के लिए नहीं, 0 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात किस पर, 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री का कोण कैसे बनेगा उस पर ध्यान दीजिए। 0 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग सीखेंगे पूरा साइन कॉस टेन और कॉट सबका। ये तो कोण अभी कुछ ना कुछ है, थीटा यहीं पे है ना, ये थीटा, ये मान लिया ए बी सी। अब 0 डिग्री का होने का मतलब थीटा धीरे 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 बिल्कुल, अभी ये कुछ कोण है, थीटा है, ठीक, इससे फिर ये जब इससे कम पर आएगा तब ये थीटा और कम हो गया, फिर इससे थोड़ा और आएगा, ये थीटा और कम हो गया, और जब 0 डिग्री के आसपास आएगा तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये आया। अब जब 0 पर आएगा तो इसका मतलब ये जो कर्ण है, अभी जिसे जैसे ये बी के नज़दीक आएगा वैसे वैसे क्या होगा, थीटा कम होगा। अब जैसे जैसे ये थीटा जब ए से बी के तरफ शिफ्ट होगा इधर, तभी ना कोण कम होगा, यहाँ पे थीटा से कम होगा। अब धीरे 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 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, थीटा धीरे 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 बिल्कुल यहीं तक आ जाए। यहाँ पे अभी भी कुछ डिग्री होगा, 2, 10, 5 जितना भी हो, और धीरे धीरे जब 0 डिग्री कब होगा, जब ये ए जो है बिंदु यहीं पे आ जाए, बी पर ही, ए क्या हो जाए, बी पर ही आ जाएगा, तभी ना थीटा 0 डिग्री होगा। तो अगर ए बी पर आ गया, यहाँ इस थीटा के लिए ए हमारा क्या होगा, आधार हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। यानी जब थीटा 0 डिग्री पर हो जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 0 डिग्री के लिए देखें तो हमारा परपेंडिकुलर यानी जो लंब है वो हो जाएगा 0, और BC जो आधार है, BC वो रह जाएगा B यानी बेस, इसको आधार। और हाइपोटेनियस देखिए ये जो है कर्ण, कर्ण जब धीरे 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 ये छोटा छोटा होता 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 क्या हो जाएगा, तो हमारा कर्ण जो होगा AC वो BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे देखिए ये कम हो रहा है, तो धीरे 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 ये BC के बराबर हो जाएगा। यानी AC उस समय थीटा जब 0 डिग्री पर लेंगे तो AC BC के बराबर हो जाएगा, यानी B के बराबर हो जाएगा। अब हमको देखिए तीनों भुजा मालूम हो गया, अब साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री पर है यानी साइन 0 डिग्री पर अब निकालेंगे। तो 0 डिग्री पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर हमारा ये लंब जो है धीरे धीरे क्या हो गया, 0 हो गया है, और हाइपोटेनियस बेस हो गया, तो 0 बटा कुछ भी हो यानी 0। अब cos 0 डिग्री का बात करते हैं। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है, cos किसी भी cos थीटा बराबर क्या होगा, B/H। और यहाँ पे B क्या है, आधार, तो आधार तो इसका BC ही है यानी B ही है। और H क्या हो गया, H अभी बताएं जो धीरे धीरे जब थीटा कम होगा तो धीरे धीरे H ये BC के बराबर रह जाएगा, तो यहाँ पे ये भी B आ गया, ये दोनों कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब tan देखिए, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, tan में क्या होता है P/B, P/B, tan का क्या हो गया P/B। अब P जो है धीरे धीरे कितना आ गया था, 0 आ गया था,
और बी तो हमारा बी ही है, तो ये क्या आ गया 0। यानी साइन 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और tan 0 का मान 0। अब ठीक इसी के उल्टा देख लो, साइन 0 कोसेक 0 क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री बराबर, ये देखो 0 बटा कुछ भी है तब आ गया 0, लेकिन अगर यही पलट जाएगा b बटा 0 तो b बटा 0 क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित, क्योंकि बटा में 0 नहीं होता है, किसी भी वास्तविक संख्या के बटा में 0 नहीं होता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 b बटा बी आया, जब h बाई बी हो जाएगा फिर भी ये b बटा बी ही आएगा, यानी ये 1 ही आएगा। और कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 अभी 0 बटा बी 0 आया था, जब ये कॉट में आएगा तो 0 ऊपर से नीचे आ जाएगा और b ऊपर चला जाएगा, यानी b बटा 0 आ जाएगा। तो बटा में कुछ भी 0 आए तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या फिर अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो 0 डिग्री पर आप उम्मीद करते हैं 0 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार निकलते हैं वो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग सीखेंगे, इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री। अब हम लोग सीखेंगे 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री देखिए समकोण त्रिभुज ये है, ठीक, ये क्या हो गया हमारा समकोण त्रिभुज ABC, ये हमारा हो गया थीटा, ये कोण 90 डिग्री। अब हम बोल रहे हैं कि थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए 90 डिग्री, यानी ये जो थीटा 90 होगा कब, जब धीरे धीरे ये इधर की तरफ आएगा, बिंदु B के तरफ आएगा, तभी ना थीटा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये C को क्या होना होगा, B के तरफ आना होगा, तभी तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो C से जब इधर चलेगा तो जब 90 डिग्री पर थीटा आएगा तो ये लगभग C बिंदु कहाँ आ जाएगा, लगभग B पर ही आ जाएगा C बिंदु। यानी अगर ये C के पास आ गया तो ये BC हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर थीटा लिए हैं तो जब 90 डिग्री के आसपास आना है इसको, तो 90 डिग्री पर आएगा तो ये BC क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि BC आ जाएगा यहाँ पे बिंदु C बिंदु B तक आ जाएगा तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी हमारा BC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और BC यानी क्या, इसका आधार बेस, जिसको हम स्मॉल b से सूचित करते हैं, b यानी आधार, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो लंब है P वो हमारा AB रह जाएगा। और जब कर्ण की बात आएगी AC भी हमारा क्या होगा, AC जो है धीरे धीरे इधर के तरफ आ रहा है, ये इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया, तो ये AB के बराबर हो जाएगा। AC भी क्या हमारा हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। अब हमको तीनों मालूम चल गया। अब इसमें अगर हम साइन थीटा निकालें, यानी साइन, ये थीटा जब बिल्कुल B के नज़दीक आ जाएगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 क्या होता है, साइन कोई भी थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये देखिए आ रहा है इधर, तो परपेंडिकुलर तो हमारा 1 है, लेकिन हाइपोटेनियस भी क्या होगा, जब ये अभी कर्ण है, जब थीटा धीरे धीरे इधर आएगा तो हाइपोटेनियस भी हमारा, ये P भी हमारा क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनियस भी हमारा हो जाएगा AB, क्योंकि ये धीरे धीरे इधर आ रहा है तो AC धीरे धीरे AB के बराबर हो जाएगा। और AB दोनों कट गया, साइन 90 का मान कितना आ गया हमको, साइन 90 बराबर आ गया हमको 1, ठीक। अब उसी तरह cos 90 देखिए, cos 90 निकालेंगे तो cos 90 ये तो पूरा इधर आ गया, cos के लिए आधार हमारा बचा ही नहीं, आधार क्या हो गया 0 हो गया। अब बटा में क्या, कर्ण हमारा AB है, तो 0 के बटा में कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 0, यानी cos 90 का मान 0। अब देखते हैं tan 90, tan 90 क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब देखिए हमारा AB तो लंब यही है,
लेकिन आधार BC जब थीटा है, जो C बिंदु यहाँ तक आ जाएगा तो BC हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ C डैश लिख देते हैं, तो 0 हो जाएगा कि नहीं। BC पूरा जब यहाँ C बिंदु यहाँ तक आ जाए बिल्कुल B पर, तो हमारा ये 0 हो जाएगा। और किसी भी और AB बटा 0, तो AB जो भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, AB यहाँ पे AB आ गया तो बटा में 0 है, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या के बटा में 0 है तो अपरिभाषित होगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या के हर में 0 नहीं होता है, तो अपरिभाषित हो गया। अब ठीक उसी के उल्टा, साइन 90 1 तो कोसेक 90 भी 1, कोस 90 0 तो सेक 90 कितना होगा, सेक 90 डिग्री बराबर, यहाँ 0 बटा AB है, उसमें AB बटा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री 0 नीचे है अभी हर में, कॉट में आएगा तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 0 बटा AB यानी 0, यानी साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, tan 90 इन अपरिभाषित है, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, कॉट 90 का मान 0 और सेक 90 इन्फिनिटी और कोसेक 90 का मान 1। तो इस प्रकार 10th में जितना हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, इस सब के मान हम आपको सिखा चुके हैं। तो इसके बाद एक टेबल का स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे, टेबल पूरा इसका मान का, और एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे जो इसके मान को किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक एक छोटा सा वीडियो आपको 4-5 मिनट का बना के दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए।